दोस्तों आप सभी को राधे राधे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 28 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है? इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है। जीरो शैडो डे क्या है? यह एक उपसौर बिंदु है जहां सूर्य एक विशेष अक्षांश पर सीधे सिर के ऊपर होता है। जब सूर्य आंचल यानी आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो उसकी किरणें सतह के बिल्कुल लंबवत एक विशेष बिंदु पर टकराती हैं। इससे व्यक्ति की परछाई बिल्कुल उसके नीचे आ जाती है, जिससे व्यक्ति को यह लगता है कि कोई परछाई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में हाल ही में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन लिस्बन में किया गया। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस की स्थापना पाली राजस्थान में की गई है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी हैं। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी दिल्ली में की गई और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ईरान ने नूर रॉकेट को लॉन्च किया है और ईरान में ही रामसर स्थल स्थित है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जो कि 9 अगस्त 1925 की घटना है। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। क्या नाम है? गुलामगिरी है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फूले थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। दोस्तों इसके बाद नेट देखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च 1931 को दी गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है और दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से प्राप्त होती है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद दोस्तों लंदन टॉप में देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अलावा 6 मेंबर और होते हैं और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। पूना पैक्ट समझौता 1932 का है, जो कि बाबा अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य यरवदा जेल पुणे में हुआ था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं से संबंधित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में कौन है? नंद किशोर हैं। पहले कैग नरहरि दास थे, वर्तमान में गिरीश चंद मुर्मू हैं। दोस्तों विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है। किसमें? 19(1)(a) में है।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने पारित किया था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट है और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका का पुल भी कहते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है एलेसेंड्रा कोराप। एलेसेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि एलेसेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष है। हिमालय किसकी एक किस्म है? यह मक्का की किस्म है। हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? यह वृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। दोस्तों, पैरा बैडमिंटन ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मनीषा रामदास को चुना गया और ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए चर्चित शब्द ग्लोबिन मोड है। किसान ऐप आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है और परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में स्थित है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी का है और परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में स्थित है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर का है और परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थित है। द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार खेती को दिया गया है। किसे दिया गया है? द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार खेती को दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है। कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। दोस्तों, जबकि रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। वासीनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। किससे संबंधित है? वासीनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगिस फिल्म को दिया गया है। किसे? नरगेसी फिल्म को दिया गया है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगेसी फिल्म को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके हेड समीर कामत हैं। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा ने ही शुरू किया है। किसने शुरू किया है? उड़ीसा में शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा में ही सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद अगला देखेंगे, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है और यह जो कि फूलों का त्यौहार कहलाता है, क्योंकि जो बथुकम्बा उत्सव है इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं और पहला नैनो खाद प्लांट करौल गुजरात में स्थापित किया गया। दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। मिताली राज भी क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि झूलन गोस्वामी और मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की
मनामदुराई मिट्टी की बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और तमिलनाडु में ही मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुतिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये सभी तमिलनाडु में ही स्थित हैं। दोस्तों तमिलनाडु का भरतनाट्यम लोक नृत्य है और तमिलनाडु में ही डोंगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला देखेंगे। दोस्तों एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला बैंक कौन सा है? यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में स्थापित किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। कौन है? दिलीप टर्की हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, यानी साउथ अफ्रीका ने की है। और 13वें की इंडिया ने की 2021 में और 14वें की चीन ने की थी 2022 में। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका ये देश सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ब्रिक्स जो संगठन है इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसे 2022 में स्थापित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है और विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमा है। और नाथद्वारा राज संबंध राजस्थान में इसे स्थापित किया गया है और इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस हैं। स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई। आर्कटिक भेड़िए का क्लोन जिसका नाम माया है इसे चीन ने तैयार किया। दोस्तों कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? इजराइल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टोब 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अक्टूबर 2023 का उद्घाटन तंजावुर तमिलनाडु में किया गया और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच को बदलना है। इसके बाद अगला देखेंगे। सैब मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। डूरंड कप का विजेता कौन रहा है? बेंगलोर रहा है। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित हैं और इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। माणा उत्तराखंड में स्थित है जो कि पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी हैं और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यह सभी उत्तराखंड में स्थित हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे। क्रिकेट की ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? विजय हजारे ट्रॉफी,
सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। नामीबिया से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है जो कि स्विट्जरलैंड की हैं। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम असम वैभव है किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर तपन सेकिया। डॉक्टर तपन सेकिया। असम सरकार के द्वारा 3 असम सम्मान दिए जाते हैं। असम वैभव जिसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि है, असम सौरभ जिसमें 4 लाख रुपए की इनामी राशि है और असम गौरव इसमें 3 लाख रुपए की इनामी राशि है। इस बार 22-23 के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को यह दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है असम वैभव सम्मान। और 21-22 का रतन टाटा को दिया गया। किसे दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम असम वैभव है यह डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने लॉन्च की है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन पर आधारित ट्रेन जर्मनी में 2022 में 14 ट्रेनों की शुरुआत की गई और इन ट्रेनों का निर्माण फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के द्वारा किया गया। भारत में सोनीपत और जिंद के बीच में 89 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है यहीं पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हो रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में सोनीपत और जिंद के बीच में जो 89 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है यहीं पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चीन जो कि हाइड्रोजन संचालित करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। गमोचा को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है असम में। काजिन एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य है और जबकि खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्टिलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर रहा है। पहला निजी मून लैंडर जापान ने शुरू किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको में दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको। लाली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। द अर्थवर्क पुरस्कार खेती को दिया गया है। किसे दिया गया है? खेती को दिया गया है। खेती स्टार्टअप को दिया गया है। द चेंज मेकर अवार्ड षष्ठी बख्शी को दिया गया और रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश रहा है और संतोष ट्रॉफी केरल ने जीत ली है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है और अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के मध्य एक्सरसाइज है। किस संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी? G20 की जाएगी। किसकी? G20 और बासीनार व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उदय तंवर। उदय तंवर को न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है।
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। और चन्नू दड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। और चन्नू दड़ो में मन के बनाने का कारखाना स्थित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं पाए गए हैं। धोलावीरा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और गुजरात जो कि गुजरात में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर हैं। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चन्नू दड़ो में मन के बनाने का कारखाना है और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा गुजरात में है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट थी। और समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। भारत के पहले वायसराय कौन था? कैनिंग था। और आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? करजन थे। और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? करजन था। और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर शारजाह स्टेडियम में स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारत चेचक मुक्त हो गया है और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक था। दोस्तों हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। हिमालय किसकी एक किस्म है? यह मक्का की किस्म है। हिमालय पार की नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? यह बृहद एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये थी 28 अप्रैल की करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।